बच्चों, ट्रेपिजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, इन पे क्वेश्चन हर बार आता ही है एग्जाम्स में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल, किसी भी इंटीग्रल को ये क्वेश्चन लिया गया है बीपीयूटी 2021 मैथमेटिक्स 3 के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें ये इंटीग्रल दिया हुआ था। दिस इज आई थिंक इवैल्यूएट, मिस प्रिंट है यहाँ पे और इंटीग्रल सही से लिखा नहीं हुआ है। आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ ये इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मुझे ट्रेपिजोइडल रूल, जिसमें n इक्वल टू 2 लेना है, मतलब 2 सब इंटरवल लेने हैं, उसके हिसाब से इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, आप बताओ। एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। यस, और लिमिट लगेगी 0 to 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 क्यूब मीन्स 8/3 माइनस 0, मतलब 8/3। इसका आंसर, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.67 है, लेकिन ट्रेपिजोइडल रूल के हिसाब से जो आंसर है वो 3 है। यूजिंग ट्रेपिजोइडल रूल इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होगी, ये मुझे इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ट्रेपिजोइडल रूल कहता क्या है। तो ट्रेपिजोइडल रूल बहुत ही सिंपल है, करना इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास ए बी कोई इंटरवल है और इस ए टू बी को मुझे एन सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए साइज क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन एन। सो मुझे जो ट्रेपिजोइडल रूल वो ये कहता है कि ये आपका एक्स नॉट है और ये आपका एक्स एन है। और सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का, क्या कि h/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म्स। ठीक है, तो जब मैं टर्म बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब f ऑफ x1 x2 x3। ओके, सो फर्स्ट टर्म मतलब f ऑफ x नॉट, मतलब f ऑफ xa। लास्ट टर्म मीन्स f ऑफ xb प्लस मिडल टर्म्स होंगे h स्टेप साइज के। x1 क्या होगा, x1 इक्वल टू a प्लस एच। x2 क्या होगा, x1 प्लस एच। x2 क्या होगा, x3 क्या होगा, x2 प्लस एच, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना सोचना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 2 दिया हुआ है और वो बहुत ही सिंपल है। इसको इरेज कर लेते हैं। अब आप देखो, n इक्वल टू 2 के लिए मतलब मुझे केवल 2 ही सब इंटरवल्स बनाने हैं और a और b की वैल्यू यहां से 0 से 2 दी हुई है। तो स्टेप साइज क्या होगा, b माइनस ए बाई 2, मतलब 2 माइनस 0/2, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब स्टेप साइज कितना होगा, 1। मतलब सिंपल सा है, 0 से 2 को मुझे 2 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो कैसे होगा, 0 to 1 एंड 1 to 2, है ना। तो स्टेप साइज क्या हुई यहाँ पे, 1 स्टेप साइज हुई। ये 2 इंटरवल डिवाइड हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था, इसमें फर्स्ट टर्म मतलब f ऑफ x0, मतलब f ऑफ 0 प्लस लास्ट टर्म f ऑफ 2 है यहाँ पे, प्लस ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म्स, मतलब f ऑफ मिडल टर्म कौन सा है यहाँ पे, 1। तो 1, f ऑफ 1 इज द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h/2, तो h तो 1 है, तो 1/2। ठीक है, तो जो भी आंसर आए वो देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स 0, मतलब एक्स की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, देन 0 स्क्वायर इज नथिंग बट 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स 1। सो सॉरी, x इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ 1 मीन्स x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो 1 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस f of x2 is nothing but x equal to 2, so x square means 2 square, so ये बन गया आपके पास 0 plus 2 into 1 plus 4, so that will be 6/2। क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 3। ठीक है, अगर आप ध्यान देना चाहो कि क्या ये सही है, क्योंकि इसने यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, दिस इज वी आर finding the integral using certain rules to approximate the result। अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, आप बताओ।
एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यस, और लिमिट लगेगी 0 to 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 क्यूब मीन्स 8/3 माइनस 0, मतलब 8/3। इसका आंसर, एक्चुअल आंसर आपका 2.67 के अराउंड आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट करके रिजल्ट कितना आ रहा है 3। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये ट्रेपेजॉइडल रूल होता है। बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिकल अप्रोच, तो न्यूमेरिकल अप्रोच में एरर तो होती ही है, कम ज़्यादा, लेकिन एरर होती है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरर है। इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू 2.67 है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से जो आंसर है वो 3 है। अगर इसी क्वेश्चन में n की बजाय 5 बोला होता ना, तो इसका आंसर क्लोज टू 2.67 होता। तो जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे उतना ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेसी की तरफ जाता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।